एक शहर में राजू नाम का एक दयालु आदमी था जो सड़क के किनारे स्वादिष्ट पानीपुरी बेचता था। वह कई सालों से पानीपुरी बेच रहा था और अपने स्वादिष्ट और सस्ते पानीपुरी के लिए जाने जाता था। हालांकि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के बावजूद राजू का व्यवसाय संघर्ष कर रहा था। उसकी कमाई मुश्किल से उसके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और वे मुश्किल से ही गुजारा कर पाता था। एक दिन राजू के दोस्त मनोज, जो पास के खिलौनों की दुकान के मालिक थे, उन्होंने देखा कि राजू उदास दिख रहा है, तो वो राजू के पास आए और उन्होंने कहा, अरे राजू, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या बात हो गई? मनोज, अब इस धंधे में पहले जैसी बात नहीं रही। मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन कमाई नहीं बढ़ रही। महीने के आखिर तक मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता है। मैं मुश्किल से अपने बिलों का भुगतान कर पा रहा हूँ। मुझे डर है कि मुझे इस काम को बहुत जल्दी ही बंद करना पड़ सकता है। लेकिन राजू, तुम्हारी पानी पूरी शहर में सबसे अच्छी मानी जाती है और हर कोई इससे प्यार करता है। तुम सब्र करो और कुछ नया करने का प्रयास करो। लेकिन क्या? तभी मीरा नाम की एक युवती ने, जो राजू के स्टॉल पर नियमित ग्राहक थी, उसने उनकी बातचीत सुन ली। क्षमा करें, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। आप शहर भर में होने वाले चटपटे व्यंजनों के उत्सव में भाग लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये एक बड़ी प्रतियोगिता है और ये आपको अधिक ग्राहक बनाने और आपके व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। राजू और मनोज ने एक दूसरे की ओर देखा। वो इस विचार से चकित थे। ये तो दिलचस्प लगता है, लेकिन मेरे पास इतने बड़े आयोजन में भाग लेने के लिए पैसे ही नहीं है। पैसों की चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ बचत है और मैं तुम्हारी पानीपुरी में विश्वास करती हूँ। हम भागीदार हो सकते हैं और मैं तुम्हारे खर्चों का ध्यान रखूंगी। राजू मीरा से प्रभावित हुआ और उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उत्साह के साथ इसकी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने दिन रात काम किया, अपनी पानीपुरी रेसिपी को अच्छा किया और ये सुनिश्चित किया कि उनके पास इस उत्सव के लिए आवश्यक सब कुछ हो। आखिर प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। राजू का स्टॉल अन्य स्टॉलों के साथ लगा हुआ था और हवा में स्वादिष्ट भोजन की सुगंध भर रही थी। लोग प्रतियोगिता में भाग लेकर चटपटे व्यंजन खाने को उत्सुक थे। त्योहार शुरू होते ही मीरा के आकर्षण और राजू की स्वादिष्ट पानीपुरी ने भारी भीड़ को आकर्षित किया। लोगों को राजू की पानीपुरी का तीखा और चायकेदार स्वाद बहुत पसंद आया और देखते ही देखते ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई, जो अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। उत्सुक ग्राहकों को पानीपुरी परोसते हुए राजू और मीरा ने अधिक परिश्रम किया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने कुछ ही घंटों में अपनी सारी पानीपुरी बेच दी। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, राजू और मीरा ने अपनी कमाई का हिसाब लगाया। उन्होंने उम्मीद से कहीं अधिक एक महत्वपूर्ण लाभ कमाया था। राजू ने मीरा को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, शुक्रिया मीरा, मैं तुम्हारी मदद के बिना इस उत्सव में भाग नहीं ले पाता। तुम्हारे समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं राजू, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी। तुम्हारी पानीपुरी अद्भुत है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा व्यवसाय अब और भी बेहतर चलेगा। उनकी ये सफलता उनके आगे की सफलता की शुरुआत थी। उनकी सफलता से उत्साहित होकर राजू और मीरा ने आगे सहयोग करने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने का निर्णय लिया। त्योहार से होने वाली कमाई से वे बेहतर उपकरण और सामग्री के साथ एक बड़े स्टॉल में निवेश करने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी पानीपुरी की बढ़ती मांग के साथ मदद करने के लिए एक छोटी सी टीम की नियुक्ति की। राजू और मीरा की स्वादिष्ट पानीपुरी की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। चटपटे व्यंजन के उत्सव में इतनी प्रशंसा बटोरने वाली प्रसिद्ध पानीपुरी का स्वाद लेने के लिए शहर भर से लोग उनके स्टॉल पर आने लगे। राजू और मीरा का स्टॉल शहर में प्रसिद्ध हो गया
जहां संतुष्ट ग्राहकों की लंबी कतारें अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। एक दिन श्री चोपड़ा नाम के एक प्रसिद्ध भोजन समीक्षक राजू और मीरा के स्टॉल पर आए। वे अपने समझदार स्वाद के लिए जाने जाते थे। राजू और मीरा घबराए हुए थे, लेकिन अपनी पानी पूरी से उन्हें प्रभावित करने के लिए दृढ़ थे। अरे राजू, मैंने आपकी पानी पूरी के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं इसकी तारीफ चखने खुद ही यहाँ पे आ गया। राजू और मीरा ने बेसब्री से उन्हें अपनी पानी पूरी की थाली परोसी, जो उनके खास मसाले और तीखे इमली की पानी से बनी थी। मिस्टर चोपड़ा ने उसे खाया और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जायके पूरी तरह से संतुलित हैं और पूरी का क्रंच एकदम सही है, मानो वर्षों में इस तरह की पानी पूरी का स्वाद लिया है। राजू और मीरा ने राहत भरी नज़रों का आदान प्रदान किया और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपने निश्चिंत रूप से अपनी पानी पूरी से मुझे जीता है। मैं अपने अगले कॉलम में आपको शानदार समीक्षा दूंगा। श्री चोपड़ा ने राजू और मीरा की पानी पूरी की समीक्षा शहर की प्रमुख खाद्य पत्रिका में प्रकाशित की। रातों रात उनका स्टॉल एक सनसनी बन गया, जिससे दूर दूर से लोग प्रसिद्ध पानी पूरी का स्वाद लेने के लिए आ रहे थे, जिसे इतनी अधिक प्रशंसा मिली थी। राजू और मीरा आनंदित थे, लेकिन वे विनम्र बने रहे और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी पानी पूरी की गुणवत्ता लगातार बनी रही है। नई नई विविधताएं और मौसमी स्वाद भी पेश किए। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता गया, राजू और मीरा अपनी विनम्र शुरुआत को नहीं भूले। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा दान कर दिया